जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कल हमारा क्या प्रिडिक्शन था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज किस तरीके से मूव किया है। हाई टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। यही चार्ट है, सेम लेवल है कल हमने जो ड्रॉ करे थे। कल हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था कि मार्केट जब चलता है और अगर जिस हिसाब से ओपन होता है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। राइट। प्राइस अभी क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है। कल हमने जो प्रिडिक्ट करा था, कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी, तो हमारा सेम व्यू था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस यहाँ से स्लाइड करेगा तो नीचे आएगा, यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा। तो आज के दिन हमारा प्राइस कहाँ ओपन हुआ, स्लाइडली। मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस में मेरा आज का व्यू 30 अक्टूबर के लिए स्लाइडली नेगेटिव रहेगा। ठीक है। प्राइस एज एक्सपेक्टेड प्राइस नीचे ओपन हुआ। ठीक है, इसमें हमारा गैप डाउन का व्यू नहीं था, हमारा स्लाइडली व्यू था कि यहाँ से नेगेटिव हो सकता है ऊपर जाके। बट प्राइस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण नेगेटिव ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहीं से वापस रिजेक्ट होके प्राइस नीचे आया। तो हमारा डाउन साइड का जो टारगेट था, जो हम पिछले 2 दिन से 3 दिन से लेके चल रहे थे कि प्राइस कहाँ तक आ सकता है। पहले हमारा व्यू यहाँ तक का था, जो ये लेवल था, कल हमने ये लेवल मार्क करा था जो कि एसएमसी के अकॉर्डिंग आखिरी सपोर्ट लेवल था। ठीक है। एसएमसी के अकॉर्डिंग हमारा आखिरी सपोर्ट लेवल ये था जो हमने ड्रॉ करा था, और उसके अंदर मेरा व्यू यही था प्राइस या तो यहाँ टैप करेगा या इसके मिड में टैप करेगा या यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगा। अगर ये ब्रेक करता तो यहाँ तक प्राइस आता, बट प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्लो चला है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक तो आया है पर प्रीमियम में कुछ इतना खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा कि आप अच्छी तरीके से इसे कैच कर सके। पूरा मार्केट दिन भर साइडवेज कंडीशन में ही रहा, धीरे 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 स्लाइडली डाउन होते गया। क्यों? बिकॉज मैंने बताया ना, प्राइस का जो रेंज है वो अभी अप का है। प्राइस अभी अप जाना चाह रहा है, मेरा व्यू स्टिल अप का है। मैंने सेल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, आज हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्राइस वो मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा था, उस तरीके के स्पाइक्स नहीं आ पा रहे थे ऑप्शन के अंदर जो एक ट्रेडर चाहता है, जिसके अंदर पैसा बनता है। आप अगर सिंपल, अगर आप यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाते हैं अपनी, ठीक है, 12 बजे करीब, उससे नीचे आने में 3 बज गए, प्राइस वहीं घूम रहा है, प्राइस थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, 10-15 पॉइंट का आपको प्रीमियम के अंदर मूव दिख रहा है। तो आप कर सकते थे, नो डाउट। यहाँ पे कई लोगों ने ट्रेड करे होंगे, पैसा बनाया होगा, बट मैंने इस चीज़ को अवॉइड करा क्योंकि मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ जहाँ साइडवेज कंडीशन होती है और प्रीमियम प्रीमियम में मूव नहीं आता है। तो निफ्टी का व्यू हमारा यही था, प्राइस अभी उसी रेंज में चल रहा है। मैंने आपको एक हायर टाइम फ्रेम भी बताया था, राइट। डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि ये 2 कैंडल के बीच में मार्केट प्ले हो रहा है, ये हाई और ये लो, जो कि एक कंसोलिडेशन रेंज होती है। तो प्राइस यहाँ से अप जा रहा है, अप ले रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। अभी पहली बार नीचे का पीओआई टैप करा है, सपोर्ट लेवल पे आया है। अब क्या, अब आगे हमारा किस तरीके से प्लान रहेगा अपन उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस प्लान हमने देख लिया कि हमने जो प्लान करा था उसी के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ तक आया, क्योंकि हमारा व्यू था कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो नीचे ये पॉइंट तक आ सकता है। जो भी मेरे लाइव सेशन में था उसे मैंने कहा भी था कि प्राइस इस तरीके से नीचे आ सकता है। या लाइव में मैंने बताया था, जो भी लाइव सेशन जिसने भी अटेंड करा था, जो कि मॉर्निंग 9 to 3 में लाइव रहता हूँ मार्केट में, ये लेवल हमारा सुबह डिस्कस हो गया था जब ये प्राइस गया था, यहाँ से टैप हुआ था कि भाई अगर यहाँ अगर सपोर्ट लेके अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो प्राइस यहाँ तक आना चाहिए, जो कि एक 15 मिनट का पीओआई था एसएमसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 15 मिनट का एक पीओआई था, प्राइस को यहाँ पर आना ही था, बट प्रीमियम नहीं आया, हमने सेलिंग अभी अवॉइड करी है।
तो अब आगे हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसको डिसाइड करते हैं। तो हम भाई डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी कैंडल ने क्या करा है, कैंडल यहाँ क्या कर रहा है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होने में कामयाब रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंडल का व्यू भी यहाँ से डाउन साइड का रहता है। तो डाउन साइड में क्या रहता है, डाउन साइड में एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, इंटरनल में, और एक्सटर्नल में एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है। प्राइस अगर स्लाइडली अगर यहाँ नेगेटिव ओपन होता है, प्राइस कहीं भी ओपन हो, उसे ये जो लो है आज का, इसे तो हिट करना ही पड़ेगा एक बार। प्राइस यहाँ पर एक बार आएगा ही आएगा, उसी के बाद वो नेक्स्ट मूव बताएगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि प्राइस यहाँ तो आना ही है। प्राइस क्लोज भले से यहाँ हुआ है, लेकिन प्राइस को यहाँ पर आना ही है एक बार, ओपन होते से किसी भी तरह से आए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं इंटरनल रेंज में कि क्या करना चाह रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। प्राइस अभी क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे एक तरीके से काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल में चला है आज पूरा प्राइस। ठीक है, अब अगर पहला हमारा ये सपोर्ट लेवल था, जो कि हमारा टारगेट लेवल था ये, अब अगर प्राइस अगर इसे ब्रेक करता है तो सेम लेवल रहेंगे, प्राइस पहले यहाँ आएगा। राइट, तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है, एक इंटरनल में ये एक पॉइंट है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और फिर अगर और ज़्यादा बैरिश होता है तो प्राइस यहाँ तक तो आना ही है फिर। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे कि अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, प्राइस नीचे आता है, तो आपको पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं, एक ये लेवल और एक ये लेवल। सेकंड यहाँ से निकलता है तो आपको यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। तो कल अगर आप डाउनफॉल देख रहे हैं तो प्राइस में यहाँ तक का डाउनफॉल रहेगा। दोनों पॉइंट एज इट इज 3 दिन से, हम पिछले 3 दिन से ये मार्क करते चल रहे हैं, और सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग है हमारा डेली व्यू, हमारा चेंज नहीं हो रहा है। हम डेली बेसिस पे हमारा व्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब में हमारा जो व्यू था 3 दिन से वही था, 3 दिन हमने उसी को फॉलो करा, प्राइस ने उसी को रिस्पेक्ट करा, उसी जगह तक गया और वहीं से रिटर्न हुआ। अभी ये वाला लेवल है तो हम ये वाला लेवल अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस आता है तो यहाँ से एक बार आपको चेक करना पड़ेगा प्राइस रिजेक्ट कर रहा है ऊपर के लिए या इसे ब्रेक करके नीचे के लिए आना चाह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर फेरबदल करना चाहेंगे तो सिर्फ एक फेरबदल कर सकते हैं, एक ये लेवल यहाँ तक का। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि यही लेवल रखें आप, जो कि एसएमसी के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं यहीं तक करूँगा कि 750, 25,750 तक डाउन आएगा पहले प्राइस, और अगर वो ब्रेक करता है तो 25,620 से 650 से 620 का रेंज रहेगा, एक राउंड फिगर में अगर हम ले लेते हैं। और अगर अब जाता है तो वो भी देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस रिजेक्ट करके अप की तरफ जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। प्राइस अगर यहीं से समथिंग रिजेक्ट करता है या प्राइस यहाँ से गैप डाउन खोलता है, यहाँ पे यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले प्राइस के लिए क्या हर्डल रहेगा, सबसे पहले प्राइस के लिए हर्डल रहेगा एक ये पॉइंट। ठीक है, हम इसे मार्क कर लेते हैं कि प्राइस इसमें कहाँ तक रहेगा। ये वाले पॉइंट तक प्राइस रहेगा तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट लेवल हमारा ये रहेगा मार्किंग का, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, जो कि है 25,950 से 60 का रेंज एक राउंड फिगर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा फिर यही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से प्राइस गिरा था ना यही पॉइंट हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 26,050 से लेके 26,070 एक राउंड फिगर में प्राइस यहाँ तक आ सकता है। प्राइस का मूवमेंट क्या रहेगा, अगर गैप अप भी खुलता है, प्राइस यहाँ से
प्रीवियस डे हो गया, ये पूरा कैंडल प्रीवियस डे हो गया, ठीक है राइट। जो कि मैंने कहा कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, तो ये लो हो गया प्रीवियस डे का। प्राइस अगर यहाँ भी ओपन होता है, प्रीवियस डे को ब्रेक करके वापस रिटर्न होके अगर जाता है, तो पहला यहाँ पे रहेगा उसका डिलीवरी, यहाँ तक उसे आना है। और अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलता है तो सेकंड डिलीवरी पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। 26,000, आप एक मोटा मोटा अगर राउंड फिगर में देखना चाह रहे हो तो 26,030 से लेके 26,070 के बीच का प्रीमियम रहेगा। 40 पॉइंट का इसके अंदर बफर रहेगा, यहाँ से कहीं पर भी आ सकता है। और रिजेक्ट मिलता है तो फिर वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो वापस वो नीचे की तरफ आएगा, तो वो अभी हम एक एक वे देखना चाह रहे हैं कि किधर मूव करता है और किधर नहीं करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज बन चुका है। तो अभी हम पहले वन साइडेड प्ले करने का कोशिश करेंगे, मतलब ये कि ओपन होते से प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे आता है। तो इस सेकंड टर्म में रहता है कि वो यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन बनाता है, तो यहाँ पर अगर कोई पीओआई बनता है, कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल बनता है, तो वो प्राइस यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि प्राइस का नेचर वही होता है। सेम इजिट कंडीशन रहेंगी, यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर रिटर्न होता है तो कहाँ तक होता है, इस लेग के अंदर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं या स्विंग्स बनते हैं, वहाँ तक आएगा। वहाँ से गिर के इधर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं तो उसे देख के कंटिन्यू करता है या डाउन करता है, तो वो नेक्स्ट कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी, प्राइस अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई, प्राइस यहाँ तक जाता है तो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन यही रहती है, प्राइस यहाँ ओपन होता है, प्राइस यहाँ आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और निकलता है, तो भी फिर यही पॉइंट रहेगा। और सिमिलर कंडीशन रहेंगी फोर्थ, कि अगर प्राइस यहाँ से अप निकलता है, यहाँ तक जाता है, तो वो कहाँ तक आएगा, और यहाँ से गिरता है तो वो यहाँ तक आएगा। सिमिलर प्राइस का बिहेवियर यही रहेगा, क्योंकि अभी प्राइस साइडवेज कंडीशन दिखाना चाह रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली कैंडल जो अभी फॉर्म हुई है, वीकली कैंडल जो बनती है, वो अभी एक तरीके इन्वर्टेड हैमर की तरह बन रही है, तो वो यहीं कहीं क्लोज होंगी। वो ज़्यादा ना नीचे जाना चाह रही है ना ज़्यादा ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया, मैंने आपको पहले भी कहा था वीकली कैंडल एनालिसिस में कि आखिरी पीओआई तक प्राइस आएगा और वहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कि ये अगर ब्रेक करके आता ना तो यहाँ फॉल अच्छा आता। तो ये कैंडल जो अभी यहाँ क्लोज हुई है ना, ये कैंडल होप्स हो आपको यहाँ तक क्लोज होते हुए दिख जाती, यहाँ से प्राइस में और ज़्यादा डाउनफॉल आता। तो वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। कंडीशन के ऊपर ही मार्केट प्ले होता है कि मार्केट की कैंडल्स साइकोलॉजी क्या बता रही है, उसी के ऊपर मार्केट प्ले होगा। मार्केट ने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मिस करा, जिसे हम एसएमसी में यहाँ लिक्विडिटी कहते हैं। अगर ये लिक्विडिटी यहाँ स्वैप हो जाती ना, तो प्राइस यहाँ तक ज़रूर आ जाता। इसीलिए नीचे जाने में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और जो प्रीमियम होते हैं, प्रीमियम के अंदर अभी भी वेरिएशन चल रहा है और उस तरीके का मूव नहीं देख पा रहे हैं हम जो दिखना चाहिए, राइट। प्राइस के अंदर, मतलब प्रीमियम के प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है। वो मैं आपको आखिर में दिखा दूंगा कि किस तरीके से प्राइस ने मूव करा है। तो चलिए मैं आपको हाथों हाथ दिखाई देता हूँ। जैसे फॉर सपोज प्राइस यहाँ था, अगर हम इंटरनल में देखते हैं, प्राइस यहाँ चल रहा था, कहाँ खुला है प्राइस 25,985, ठीक है। हाई बनाया है 26,023 का। अगर हम 26,000 का पुट भी लेते हैं ओपन में, प्राइस देखिए ओपन होते से तो आप एंट्री बना ही नहीं पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं था। एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा खिंचता है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ का एसएल रखना पड़ता आपको, यहाँ बीच में एसएल नहीं काउंट हो सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बनाते हैं, अगर ये लो का एसएल रखते 22 पॉइंट्स का होता है और ये होता है 34 पॉइंट्स का, जो मॉर्निंग के अंदर ईजी हिट हो जाता, ठीक है। प्राइस अगर आप कैलकुलेट यहाँ से भी करते हो, अगर प्राइस अगर आप एक फेयर वेल में, फेयर वैल्यू में देखा जाए, ओपन होते से प्राइस ने 90 पॉइंट का मूव दिया है, राइट। लेकिन अगर हम वही निफ्टी में देखें, टॉप टू अप तक का,
ठीक है, ओपन होते से ये तो ऊपर भी गए। अगर इसको देखा जाए 187 पॉइंट इन द मनी के अंदर, ठीक है, इन द मनी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो और इंडेक्स चल रहा है 200 पॉइंट ऑलमोस्ट, और प्रीमियम क्या चल रहा है 100 पॉइंट इन द मनी में। फेयर नहीं है। यहाँ पे वैल्यूएशन आना था 130 से 150 के बीच में। इन द मनी इंसान क्यों बाय करता है? इसीलिए। और जब प्राइस में अनसर्टेनिटी है, नहीं चल रहा है, फिर भी इन द मनी का प्रीमियम तो बहुत अच्छे से करा है। अगर आप स्लाइडली अगर आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं ना, तो आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से प्राइस ने मैनिपुलेट करा है। प्राइस ने बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट करा हुआ है उसमें। ठीक है, 900, 900 का हम पुट ले लेते हैं, क्या ही मूव है। यहाँ से अगर लेते 22 पॉइंट का एसएल बनता, ऊपर की तरफ जाते 56 पॉइंट का। और सीरियसली बता रहा हूँ, कोई नहीं पकड़ पाया होगा, सब जने स्टार्टिंग में देखने ही चाह रहे होंगे कि प्राइस करना क्या चाह रहा है, अप या डाउन। अगर फॉर सपोज अगर यहाँ से कोई पोजीशन बनाता है, यहाँ से अगर प्राइस मिलता 37 पॉइंट का, एसएल कितना जाता है? ये 20 पॉइंट का, सिर्फ वही। और उसमें भी मार्केट यहीं घूमा, उसके बाद तो प्रीमियम सिर्फ 21 पॉइंट तक ही मूव कर पाए, 21 से 26 पॉइंट तक। तो ये एक साइडवेज कंडीशन होती है। ठीक है, प्रीमियम के अंदर अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं, प्रीमियम को आपको ज्वाइन करना ही होगा। मूव इस तरीके का होना चाहिए कि आप अगर कोई पोजीशन बाय कर रहे हैं, एसएल सही लेवल पे मिले, या यहाँ भी बाय कर रहे हैं एसएल सही मिले, उसके बाद प्राइस अच्छा मूव करे यहाँ से, और फिर रिटर्न आने में टाइम लगा। यहाँ साइडवेज मूव नहीं दिख रहा है, यहाँ प्रॉपर मूवमेंट दिख रहा है, राइट। जो प्रीवियस डे में दिखा था, तो वो इस तरीके से होता है, या तो प्रीमियम का मूव इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, तभी होता है। साइडवेज के अंदर नहीं हो पाता है। तो मैंने इसी कारण से अवॉइड करा, क्योंकि मेरा ट्रेड करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है कि मैं ज़्यादा स्पाइक्स का पकड़ना पसंद करता हूँ जिसके अंदर अच्छा मूव हो, राइट। तो यहाँ मैंने आपको प्रीमियम के बारे में भी बता दिया। अब चलिए आते हैं अपन बैंक निफ्टी, जो कल हमने व्यू देखा था। ठीक है, कल के दिन हमारा यही व्यू था। स्लाइडली मैंने बोल दिया था मेरा स्लाइडली नेगेटिव का रहेगा। आपके सामने लेवल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अपर के लेवल मैंने यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ करे थे कि अभी ये लेवल वैलिड है, अभी भी सेम चीज़ रहेंगी, लेवल वैलिड ही है। ठीक है, हम बस लेवल्स को बढ़ाते चल रहे हैं कि प्राइस किस तरीके से करना चाह रहा है। हमारा डेली बेसिस पे व्यू चेंज नहीं हो रहा है, एसएमसी में कभी भी व्यू चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मूवमेंट से हम व्यू चेंज नहीं कर पाते हैं, उसमें छोटे व्यू से चेंज नहीं होते, उसके अंदर मार्किंग पॉइंट टू पॉइंट चलती है, और उसी तरीके से रिजल्ट भी मिलता है अगर आप करते हैं तो। ठीक है, वो तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स की जगह अगर ये अब अपन ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंडेक्स में करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पर। आराम से जी 200 250 300 पॉइंट का रिटर्न मिल रहा है एंट्री लेते से, वो भी 30-40 पॉइंट के एसएल के साथ में। तो 300-400 पॉइंट में अगर 30-40 पॉइंट का एसएल होता है तो वो इनफ होता है, वो फेयर होता है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट टाइम हम मैंने आपको यही बताया था, प्राइस यहीं क्लोज हुआ है, ये लेवल है। यहाँ कहीं से रिटर्न होता है तो ये डिलीवरी पॉइंट रहेगा, मैंने कहा ही था आपको। लेकिन एज इट इज़ क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे नेगेटिव ओपन हो गया। 15 मिनट पे कर लेते हैं इसे, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस नेगेटिव ओपन हो गया। सेम नेगेटिव ओपन होने के बाद सेम प्राइस यहीं से रिजेक्शन करके यहीं क्लोज, ठीक है, यहीं क्लोज करके नीचे। अब यहीं से चला प्राइस स्लाइडली। यहाँ पे तो पहले तो आधा दिन इसने पूरा साइडवेज कर दिया, कोई मतलब नहीं था, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम एसएल ही ले रहा था, प्रीमियम बढ़ ही नहीं पा रहा था। बट प्राइस यहाँ आया, क्यों? क्योंकि हम काय में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में। तो इंडेक्स आपको थोड़ा सा है ना, इंडेक्स को प्रीमियम, इंडेक्स और प्रीमियम जब तक दोनों मर्ज नहीं होते, एक जैसे नहीं चलते, आप, मैं यही आपको बताना चाहूँगा, आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये एंड ऑफ द टाइम आपको लॉस देके जाएगा। आप यही बोलोगे लास्ट ऑफ टाइम कि यार बाई करा, निफ्टी नीचे जा रहा है या बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन पुट का प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा है उस तरीके से। बढ़ क्या रहा है, 5 पॉइंट ही बढ़ा। यहाँ से आपने फॉल देख लिया, 25-30 पॉइंट का फॉल हो गया, लेकिन प्रीमियम 5 पॉइंट बढ़ा। ठीक है, तो जब तक दोनों सही तरीके से मर्ज होकर नहीं चलते तब तक आपको नहीं करना है। और अगर उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि प्रीमियम किस तरीके से ज्वाइंट होकर चलता है, किस तरीके से चीज़ें चलती है, मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ, 9 o'clock में सेम चैनल पर लाइव करता हूँ।
9 o'clock में आ जाता हूँ, प्री मार्केट भी बताता हूँ किस तरीके से होता है, सेटल होने के प्राइस बताता हूँ, प्राइस क्या रहेगा, उसके बाद में बताता हूँ ट्रेड करना है या नहीं करना है, प्रीमियम किस तरीके से होते हैं। धीरे धीरे अगर आप वो चीज़ देखेंगे, आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी, तो प्रीमियम में आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मेन गेम कहाँ होता है, प्रीमियम में हम बाय सेल करते हैं, हम इंडेक्स पे नहीं करते। अगर आप इंडेक्स में करते हैं, वेल एंड गुड, आपके लिए ये 100% चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। इसको सही तरीके से प्ले करेंगे ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, राइट। लेकिन ऑप्शन में करते हैं ना, तो आपको 200 पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है, चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी, सही जगह एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम एसएल ले जाएगा, एसएल लेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, और फिर आप बाद में बोलोगे नहीं हुआ, सॉरी। और अगर उसी को देख के अगर आप नेक्स्ट टाइम करोगे कि यार प्रीमियम तो वापस ऊपर आ जाता है, मैं होल्ड कर लेता हूँ, प्रीमियम और डाउन करने लगेगा। क्योंकि डीके को समझ कर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो डीके होता है ना, टाइम डीके, इसमें डेल्टा, थीटा, बीटा, गामा, रो सबका वर्क होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी समझ पाओगे। तो आज अभी प्रीवियस डे में हमने जो डिसाइड करा था प्राइस वहीं आ गया है। अब आगे क्या कर सकता है प्राइस वो जानते हैं, ठीक है। वापस हम डे कैंडल पे चलते हैं, डे कैंडल में क्या बताना चाह रहा है। डे कैंडल में सिमिलर चीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ हुई है जो मैं बता रहा था कि अगर ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस, मतलब एक ये सपोर्ट की तरह काम करता है एसएमसी में। एसएमसी में इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लिया जाता है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्राइस नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर एक जिसे बोला जाता है वॉल्यूम इनबैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम इनबैलेंस था, प्राइस गया, उसे टैप करा, रिजेक्शन हुआ और प्राइस नीचे की तरफ आ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है, तो अब प्राइस नेक्स्ट डे का जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव ही रहेगा। तो अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में अगर डे टाइम फ्रेम पे ही हम देखते हैं तो प्राइस को ये वाली कैंडल जो है उसका आखिरी पीओआई, जो आखिरी सपोर्ट लेवल होगा वहां तक आना चाहिए, ठीक है। या तो अभी ये जो सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है वो अभी इसने ब्रेक नहीं करा है, यहीं से इसको रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसे लोअर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। 15 मिनट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट का लेवल है, 15 मिनट पे अब प्राइस सबसे पहला अगर डाउन आता है, प्राइस कहीं भी खुलता है तो ये लो तो जरूर लेगा, ठीक है। और ये लो अगर किसी कंडीशन नहीं लेता है और ऊपर ही चले आता है तो फिर बड़ा बड़ा मूव आएगा, तो वो बड़ा मूव कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक डायरेक्ट चलेगा वो। फर्स्ट कंडीशन यही हो जाती है, ये फर्स्ट कंडीशन आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइस अगर लो लेने नहीं आता और डायरेक्ट निकलता है तो मार्केट का पहला डिलीवरी पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का रहेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें हो चुकी है, तो यहीं पे एक सपोर्ट लेवल बन गया, ये सिमिलर यही रहेगा, 58,380 से 400 का लेवल ही रहेगा। राउंड फिगर में अगर देखो तो 58,350 से लेके 450 का जो लेवल है, दोनों लेवल को मर्ज कर दो, इसके बीच में कहीं प्राइस आएगा, ठीक है, अगर डायरेक्ट चलता है तो। सेकंड थिंग हो जाती है, सेकंड हम अगर व्यू देखना चाहते हैं, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करता है, नीचे आता है और ये सपोर्ट लेवल तोड़ देता है, पहला डिलीवरी पॉइंट ये रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है, जो कि 57,750 जो कल ही हम डिसाइड कर चुके थे। और अगर इसको भी ब्रेक करके निकलता है तो जो ये हमारा डिलीवरी पॉइंट का लेवल था, सॉरी टारगेट पॉइंट का जो लेवल था, ठीक है, 57,530 का, 500 से 530 का लेवल रहेगा। और अगर राउंड फिगर में अगर आप देखना चाहते हो तो पहला ये रहेगा डाउन के लिए। और अप के लिए मैं आपको पहली कंडीशन बता चुका हूँ, डायरेक्ट जाता है तो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब अगर घूम के जाता है प्राइस, फॉर सपोज यहाँ कहीं नेगेटिव ओपन होता है या यहाँ ओपन होता है, और सेम जैसे प्राइस नेगेटिव ओपन हुआ डायरेक्ट गिर गया, ठीक है, वैसे ही प्राइस एक और कंडीशन करता है, नेगेटिव ओपन होता है और डायरेक्टली ऊपर चले जाता है। और अगर वो यहाँ से नहीं रिटर्न होता है और डायरेक्ट यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो भी यही पॉइंट रहेगा टारगेट का, तीसरा कंडीशन, ठीक है, यहीं तक रहेगा। उसके बाद ये आगे आपके टारगेट दे रखे हैं, इसको रन करते जाएगा। अभी ये नहीं आ पाएगा। अगर ये आज की डेट में अगर ये क्लोज कर देता तो यहाँ अच्छा मूव आ जाता है, बट प्राइस रुका हुआ है किसी कारण से, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सेकंड थर्ड कंडीशन हो गई, अब अपन प्लान करते हैं फोर्थ कंडीशन की। अगर रिवर्स करता है अप जाने के बाद या डाउन जाने के बाद, तो दोनों कंडीशन इसमें मर्ज होंगी। प्राइस अगर यहाँ से डायरेक्ट आता है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से भी प्राइस निकलने की कोशिश करेगा,
तो यहाँ से प्राइस पहले जाएगा, जो भी यहाँ पर एक प्रीवियस लेग में सपोर्ट बनेगा वहाँ तक इसको रिटर्न होगा, ये प्ले होगा। फिर उसके बाद अगली कंडीशन बनेगी कि वो कहाँ तक जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी रहेगा, प्राइस यहाँ जाता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो वो यहाँ तक वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्टिल लेवल्स बने हुए हैं और सपोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, प्राइस उसको फिल करने आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, और सिमिलर यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर आएगा। तो ये कंडीशन रहेंगी इस तरीके की। लेकिन यहाँ पे आपको रिजेक्शन ढूंढना होता है। रिजेक्शन के बारे में जो जानना चाह रहे हैं कि रिजेक्शन किस तरीके के होते हैं और कितने तरीके होते हैं, वो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए। हम उस तरीके की वीडियो लेके आएंगे, जो भी बात आपको, जो भी पॉइंट्स मेरे, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ एसएमसी के थ्रू आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से जितनी कोशिश रखेगी उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एंट्री रिजेक्शन पॉइंट पे ही बनती है। रिजेक्शन पॉइंट पे नेगेटिव रिजेक्ट कैंडल बनती है, वहाँ से एंट्री बनती है, और एसएल कैलकुलेटेड होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा है रिस्क रिवॉर्ड का। ये फेवरेबल होना चाहिए, इसके बगैर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो। रिस्क रिवॉर्ड जब तक फेवरेबल नहीं है आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये मोर डेंजर है। 90% ऑफ द ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, 93% वो यही है, क्योंकि वो इसे जानते ही नहीं है। वो कर लेते हैं कि चलो ठीक है करते हैं, लेकिन वो रिस्क, वो नीचे आता है, एग्जिट होता है, फिर प्राइस निकल जाता है। 90% ये होता है कि हम एग्जिट करते हैं, उसके बाद ही पोजीशन ऊपर आती है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर फेवरेबल नहीं रहता है, और राइट रिजेक्शन आपने नहीं देखा है, क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया है ना, किसी पॉइंट से तो ऊपर गया है ना, या किसी पॉइंट से तो नीचे आया है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है कि वो पॉइंट होता कहाँ है, क्या चीज़ें देखी जाती है जिससे। क्योंकि मैं इजी वे में तो बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, बट क्या कन्फर्मेशन है यहाँ से रिटर्न होने का। वो लाइव मार्केट, आप लाइव में आइए, मैं आपको वो कन्फर्मेशन बताऊँगा किस तरीके से लिया जाता है, आपको बहुत हेल्प होगा उसके अंदर। तो जो भी उसके बारे में जानना चाह रहा है मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में गाइड करूँगा। तो बैंक निफ्टी का व्यू भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेंसेक्स अभी हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है। अब एक और पॉइंट जो मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आज कितनी डेट है, 30, लास्ट डे बचा हुआ 31 का, जो कि मंथ का होता है क्लोजिंग। ठीक है, तो मंथ जो क्लोज होता है, तो ये मंथ क्लोज होगा, जो मंथली कैंडल क्लोज होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्राइस को अब नया मंथ कहाँ ले जाना चाह रहा है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि यहाँ प्राइस साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, और प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहे हैं, सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे जो प्रॉफिटेबल है। यार 10 to 15 पॉइंट स्कैल्प इज ओके यार, स्कैल्पिंग कहीं भी कर सकते हो आप, किसी भी मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, बट एक जो प्रॉपर मूव, जो डायरेक्शन चाहिए होता है ना, डायरेक्शन जो चाहिए होता है वो नहीं होता। देखो स्कैल्पिंग तो हर कोई बता सकता है आपको कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ कर लो, बट एक पोजिशनली पोजिशनली या इंट्राडे में अच्छी तरीके से ट्रेड करना, एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करना, वो कोई नहीं बता पाएगा जिसके अंदर अच्छा मूवमेंट हो। अगर मैं 200 रुपये का प्रीमियम बाय करता हूँ, 200 रुपये के प्रीमियम में अगर 50 रुपये का मूव होता है ना, मैं उसे सही नहीं मानता। मतलब मेरे लिए वो सही नहीं, बाकी के लिए हो सकता है, क्योंकि 50 पॉइंट इनफ होते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 100 रुपीज़ के प्रीमियम में अगर अपन वर्क करें तो ईजिली अपने को 40 पॉइंट या 50 पॉइंट मिले। ये फेवरेबल होता है और ये मनी ग्रो करता है। क्योंकि कई ट्रेडर होते हैं यार जिनके पास कैपिटल नहीं होता है, 50,000 से वो ट्रेड कर रहे होते हैं, 30,000 से ट्रेड कर रहे होते हैं, और यही पैसा लॉस करने के बाद मल्टीपल टाइम वो लेके आएंगे। 10 टाइम अगर वो ले आएगा, 30,000 अगर लेके आ जाता है वो, 30,000 करके, तो वो 3 लाख रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ आपका रिस्क नहीं फेवरेबल बैठता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक अच्छे प्रीमियम में ट्रेड करें और रिटर्न अच्छा निकाले। तो एक अच्छे तरीके से ट्रेड करना और एक प्रीमियम को अच्छे तरीके से रन करना, उसके लिए जो मार्केट होना चाहिए ना वो अभी नहीं है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन वो रिटर्न बहुत अच्छा देता है, जो लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा, और उसके लिए वीडियोस भी लाऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था। मंथली एक बार ये 31 निकल जाए, ठीक है, ये मंथ क्लोज हो जाए, मंथ जैसे ही क्लोज होगा ना, प्राइस अपना बिहेवियर दिखाएगा कि उसे क्या करना है, फिर ट्रेड करने में और मज़ा आएगा। फिर आप कैलकुलेट करिएगा, मैं उसका भी एक बताने वाला हूँ आगे चल के कि किस तरीके से अपन रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली किस तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस वीडियो है जो एसएमसी बेस्ड है। ठीक है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है,
ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी से लेके कैंडल स्टिक से लेके फंडामेंटल से लेके, फंडामेंटल अभी मैं इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ से मैनिपुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो न्यूज़ का जो इफेक्ट होता है ना, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी न्यूज़ आने वाली होगी ना, प्राइस उसको चार्ट उसे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा कि हाँ कुछ होने वाला है। और कल के दिन मैंने एक चीज़ बोली भी थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है, ये मैंने लाइव में बोला था, और मार्केट ने सिमिलर करा, मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो गया। लेकिन इसे अगर ब्रेक करके आता ना तो ये टारगेट यहाँ तक रहता, सिंगल आज के दिन का ही। और ये चीज़ मैं आपको बता भी दूंगा किसी दिन की, अगर प्राइस आया ना तो आप देखोगे फॉल होते हुए और अच्छा कैप्चर करते हुए। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मुझसे जितनी कोशिश हो पा रही है मैं उतना आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्राइस को इजी बताना चाह रहा हूँ कि इजी ट्रेड कैसे करते हैं। लेवल आपके सामने है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, प्राइस ऑटोमेटिकली वहाँ तक डिलीवरी के लिए आ रहा है। सिर्फ व्यू का नज़रिया है कि आपको व्यू उस तरीके का रखना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी बदलना पड़ेगी। तो अभी के लिए यही, जो भी न्यू व्यूवर्स वीडियो देखने आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल का सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे और भी अच्छे कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।